नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 23 जून 2023 को BD 202 अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय या अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड स्कूल सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ था, उसका आंसर की देखेंगे। यह पेपर 80 अंक का था। 75 प्रश्न दिया गया था, 50 प्रश्न हल करना था, अर्थात एक प्रश्न कितने अंक का हो जाएगा तो 80/50 बराबर 1.6 अंक। आप लोग पूछते रहते हैं, ध्यान रखना 1.6 अंक का एक प्रश्न है, ठीक है, भूलना नहीं। इस पेपर में पास होने के लिए 40% अंक अर्थात 32 अंक या फिर 40% प्रश्न अर्थात 20 प्रश्न आपका सही होना चाहिए। मतलब किसी भी पेपर में, सभी पेपर में आपका 20 प्रश्न सही होना चाहिए। 32 अंक इसलिए है क्योंकि 80 अंक का है। जब 40 अंक रहेगा तो आपको 16 अंक पाना चाहिए, ठीक है, पास होने के लिए। लेकिन 20 प्रश्न सभी में आपको पास होने के लिए सही होना चाहिए, कम कम से। तो कुल मिला के इस पेपर में आपको पास होने के लिए 32 अंक या फिर 20 प्रश्न आपका सही होना चाहिए। क्लियर हो गया। अपनी जो बुकलेट सीरीज है, ध्यान रखना आप लोग, सी है। तो जिन लोगों को बुकलेट सीरीज सी नहीं होगी, प्रश्न आगे पीछे होगा, आप लोग मिला लीजिएगा। आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पर ओमार आंसर सीट नंबर आप लोग जरूर लिखा करें, ठीक है। हालांकि सेम ही रहता है, लेकिन कभी कभी अंतर हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी ओमार सीट खो गई तो आपके लिए आसानी रहेगी ढूंढने में, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ओमार सीट नंबर आप लोग हम्बली रिक्वेस्ट लिखा जरूर करें, भूला नहीं करें। आप लोग ध्यान दीजिए, कोशिश किया गया है कि सभी प्रश्न सही हों। एक दो प्रश्न ऐसे हैं जिनका आंसर आप क्लियर बता नहीं सकते कि क्या होगा, यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा, तो आप लोग परेशान मत होना। ऐसे एक दो प्रश्न हैं। यदि किसी प्रश्न में आपको संदेह है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, फिर से चेक करेंगे। आप लोग ध्यान रखना, हम लोगों ने जो इस पेपर का प्रैक्टिस सेट हल किए थे उसमें से लगभग 70 प्रश्न, ध्यान रखना, लगभग 70 प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से ही आए थे। इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से स्टडी कीजिए और मेरे साथ प्रैक्टिस सेट हल कीजिए। अपने आप पे विश्वास रखिए, आप लोगों के बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के बहुत अच्छे अंक आएंगे। कितने प्रश्न सही हुए आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम लोग प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आप लोग ध्यान रखना, पहले ही बता चुका हूँ, फिर बार देख लीजिएगा कि 1.5 घंटा अर्थात 90 मिनट समय रहेगा। 75 प्रश्न दिया गया था, 50 प्रश्न आपको हल करना था। कितने अंक का था तो 80 अंक का। यह पेपर 100 अंक का है, 20 अंक जो है इंटरनल असेसमेंट होता है उसमें रहेगा टीचर के हाथ में। 80 अंक आपका पेपर था। आप लोग ध्यान रखना, जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं उसकी यदि आपको PDF चाहिए तो आप लोग 9654302596 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जो स्पीच यूनिट का आपको चाहिए या फिर पूरी PDF चाहिए आपको तो आप मांग सकते हैं, ठीक है। इतना लिखना है, सेकंड सेमेस्टर या महेंद्र प्रताप सिंह का PDF चाहिए या फिर आगरा यूनिवर्सिटी BED फर्स्ट ईयर की चाहिए या फिर आगरा यूनिवर्सिटी BED सेकंड ईयर की PDF चाहिए, तो आप प्राप्त कर सकते हैं। उसे अगर आप अच्छे से स्टडी करते हैं तो निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक, बहुत अंक अच्छे अंक मतलब पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। 70 प्रश्न कम नहीं होते हैं, 75 में 70 प्रश्न लगभग अपने प्रैक्टिस सेट से आए हैं, 50 आपको हल करना था। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन एक महान गणितज्ञ है। सही जवाब हो जाएगा पहले का, ध्यान रखना, सी, एस रामानुजन, मतलब श्रीनिवास रामानुजन। दूसरा प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान का किसके विकास पर बल है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 2 का डी, उपयुक्त सभी, समाज, जीवन स्तर, पर्यावरण, ये सारे अपने प्रैक्टिस से आए हुए हैं। अगला प्रश्न है, NCTE का पूरा नाम क्या है। NCTE का पूरा नाम क्या है अर्थात फुल फॉर्म क्या है। सही जवाब हो जाएगा 3 का, ध्यान रखना, 3 का सही जवाब हो जाएगा सी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। आप चौथा भी देख लीजिए, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर इन्वायरमेंट है, जो कि हो नहीं सकता है, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन गलत है, नेशनल काउंसिल फॉर टेस्टिंग एजुकेशन गलत है। तो सही जवाब हो जाएगा 3 का, ध्यान रखना आप लोग, 3 का सही जवाब हो जाएगा सी, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। चौथा प्रश्न है, NCERT की स्थापना कब हुई।
सही जवाब हो जाएगा इसका सी, 1961। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति कब लागू की गई? सही जवाब हो जाएगा 5 का सी, 1968। अगला प्रश्न है, पाठचर्या निर्माण के आधार हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से शैक्षिक अनुशासन की कौन सी विशेषता है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, डिसिप्लिना शब्द की उत्पत्ति हुई है। सही जवाब हो जाएगा 8 का ए, लैटिन भाषा से। अगला प्रश्न है 9, गृह विज्ञान को अन्य नामों से भी जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, ए बी दोनों, घरेलू कला, घरेलू अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है, अमेरिका में अलग घरेलू अर्थशास्त्र ही कहा जाता है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का संबंध होता है। तो सही जवाब हो जाएगा डी, सभी छात्रों की रुचियों, स्तरों और आवश्यकताओं से। जहाँ में 10 प्रश्न हो गया और 10 के 10 अपने प्रैक्टिस सेट से आए थे। ये तो सेम आए थे, गलत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, ज्ञान का क्या अर्थ है? या एक शक्ति है, या कार्य करने की क्षमता है, या नियोजित सत्य विश्वास है? डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी। देखिए जो भैया भेजे हैं ये अपना क्वेश्चन पेपर, बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। लेकिन ध्यान रखना, थोड़ा सा ये कट जाता है तो बाद में दिक्कत होती है, ठीक है। कोशिश कीजिए आप लोग जब भी भेजिए अच्छे से, मतलब थोड़ा से अच्छे से पिक कीजिए। ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है या किसने परिभाषित किया? सही जवाब हो जाएगा 12 का, ध्यान रखना बी, सुकरात। गूगल और मॉडल पेपर में दिया है, बुक में देखेंगे तो रसल दिया है, तो आप लोग ध्यान रखना, हम लोग बी के साथ ही चलेंगे क्योंकि पहले भी प्रश्न पूछा जा चुके हैं ये। अगला प्रश्न है, शैक्षिक अनुशासन ज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 13 का सी, ए बी दोनों, कॉलेज स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विशिष्ट विषय और विद्यालय अक्षर के शैक्षणिक विभाग। ये सारे अपने प्रैक्टिस सेट से आए तो आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? सही जवाब हो जाएगा 14 का, ध्यान रखना डी, मूल्यांकन द्वारा। पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम इज डिटरमाइंड बाई, तो एवेल्युएशन आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप उद्देश्य मत कीजिएगा, उद्देश्य इसका नहीं है, ठीक है। पाठ्यक्रम की कितना प्रभावशाली है, क्या उद्देश्य है, ये पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसका मूल्यांकन किया जाता है पाठ्यक्रम का, उसके अनुसार इसकी निर्धारित की जाती है प्रभावशाली कितना हुआ है। अगला प्रश्न 15 नंबर, एक शिक्षक किस प्रकार कक्षा की समस्या का प्रबंधन या उन्हें होने से रोक सकता है? सही जवाब हो जाएगा 15 का, ध्यान रखना डी, सभी। आप कक्षा का प्रभाव लेना, विघटनकारी छात्रों पर ध्यान देना और छात्रों को अपनी सीट चुनना, ये सारे प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आवश्यकता में अपनेपन और प्रेम की आवश्यकता शामिल है? सही जवाब हो जाएगा 16 का सी, सामाजिक आवश्यकता। आप लोग ध्यान रखना, सोशलनेस, गलत नहीं करना, इसको हम लोग टेस्ट में कर चुके हैं, ठीक है, सभी बता चुके थे। उसमें जो शारीरिक आवश्यकता है ये भी बता चुके थे, जो शारीरिक आवश्यकता है ये सबसे निम्न होती है, ठीक है। और जो आत्म सम्मान की बात होती है वहाँ पर, तो वो जो होता है सबसे ज़्यादा उच्च होती है। सही जवाब हो जाएगा 16 का सी, इसमें प्रेम और अपनेपन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, भाषा संचार में लिखना, पढ़ना एवं मौखिक संप्रेषण समग्र रूप से उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा 17 का, ध्यान रखना ए, ट्रांस अनुशासित, संयुक्त रूप उसमें दिया हुआ है, समग्र बोल रहा है, इसका मतलब ही हो जाता है संयुक्त रूप से, ठीक है। अगर संयुक्त शब्द देखेंगे तो बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ पर दिया हुआ है संयुक्त, ट्रांस अनुशासित, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। फोकसिंग ऑन रीडिंग, राइटिंग एंड ओरल कम्युनिकेशन एज ए होल मतलब होता है समग्र या फिर संयुक्त रूप से, ठीक है। लैंग्वेज आर्ट एग्जाम्पल, तो ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विद्यालय वह स्थान है जहां बालक अनुभवों से सीखता है, किसका कथन है? सही जवाब हो जाएगा 18 का बी, जॉन ड्यूवी, ठीक है। 16 का सी था, 17 का ए था, 18 का बी हो गया। अगला प्रश्न है 19, स्वच्छता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सही जवाब हो जाएगा डी, हर्जबर्ग।
जो हम लोग लास्ट में 2 प्रैक्टिस सेट किए थे, फुल प्रैक्टिस सेट, लगभग उसमें से इतने प्रश्न आए हैं कि आप पास हो जाओगे। 50 प्लस तो उसी में से आ गए हैं। लेकिन उसमें मैंने लिखा था कि 20 प्रश्न कम से कम, लेकिन सच ये है कि उसमें से 30-35 प्रश्न पहले वाले जो प्रैक्टिस सेट 8 है, करीब 8 वाला, हाँ उसमें 50 प्लस तो उसी में से आ गया है। मैं इसलिए कम लिखता हूँ, आप लोग नाराज ना हो, लेकिन ध्यान रखना उसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। प्रैक्टिस सेट 8 आज भी मैं बोल रहा हूँ, जाकर देख लीजिएगा। अगर 50 से कम आया हो बता दीजिएगा, ठीक है। तो सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट से 50 प्रश्न है। अब आपके नंबर कम आते हैं तो फिर इसका मतलब आपने ध्यान से मेहनत नहीं किया। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम शिक्षा के किन 3 पक्षों की अंतःक्रिया। इस प्रश्न को आप लोग ध्यान रखना, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। पाठ्यक्रम, यहाँ पर पाठ्यक्रम बोल रहा है, ठीक है, शिक्षा नहीं बोल रहा है। पाठ्यक्रम शिक्षा के किन 3 पक्षों की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है आप लोग, बी, ठीक है। आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा। जो पाठ्यक्रम के पार्ट हैं 4, क्या क्या हैं? उद्देश्य, विषय वस्तु, शिक्षण विधियां और मूल्यांकन, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। कंटेंट, टीचिंग मेथड, पर्पज और एवेल्युएशन, ये चारों हैं। और इसमें कौन सा दिया गया है? विषय वस्तु, शिक्षण विधियां और उद्देश्य। तो ये सही हो जाएगा बी, ठीक है, ए नहीं होगा। अगला प्रश्न है, तो 20 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 21, भाषा के पक्ष हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 21 का डी, रूप विज्ञान, वाक्य और ध्वनि सभी। ये सारे अपने प्रैक्टिस सेट से आए हुए हैं। 20 में अगर देखेंगे तो करीब एक प्रश्न छोड़ दिया, थोड़ा घुमाया है, नहीं तो सभी प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम आए हैं। अगला प्रश्न 21 का जवाब था डी। अगला प्रश्न है 22, गणित विषय कौन से अन्य विषय से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 22 का ए, भौतिक विज्ञान। गणित जो है साइंस से लगभग जुड़ा रहता है। अगला प्रश्न है, अनुशासन की प्रकृति के विषय में निम्नांकित कौन सा कथन सत्य है। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। अगला प्रश्न है 24, अंतर विषयक अधिगम को बढ़ावा देने की विधियों में से एक है। सही जवाब हो जाएगा 24 का सी, छोटे से शुरू करना। इसको हम लोग प्रैक्टिस सेट में हल किए तो कोई नया नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा स्कूली शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। सेम टू सेम उठाया अपने प्रैक्टिस सेट से, ए, छात्रवृत्ति प्रदान करना। अगला प्रश्न है, सभी अध्ययन विषयों के संयुक्त प्रयास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना किस अध्ययन विषय के प्रकार के अंतर्गत आता है। प्रश्न ध्यान रखना, अपने प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम है, कोई नया है ही नहीं। सभी अध्ययन विषयों के संयुक्त प्रयास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना किस अध्ययन विषय के प्रकार के अंतर्गत आता है। तो सही जवाब हो जाएगा सी, ट्रांस अध्ययन विषय। संयुक्त एक शब्द बोल रहा हूं, बार बार संयुक्त बोल रहा है, संयुक्त जैसे बोले ट्रांस आ जाएगा, ठीक है। 26 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, अनुशासन का प्रकार नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 27 का डी, ये नहीं है, अपने टेस्ट से ही आया है। अगला प्रश्न है, विज्ञान की कौन सी विशेषता नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ए, व्यक्तिनिष्ठता नहीं है। बाकी तीनों हैं, हम लोग टेस्ट में हल कर चुके हैं। तो 27 का डी और 28 का ए हो गया। अगला प्रश्न है 29, किस उद्देश्य हेतु छात्रों के लिए अनुशासन आवश्यक है। किस उद्देश्य हेतु छात्रों के लिए अनुशासन आवश्यक है। सही जवाब हो जाएगा 29 का डी, सभी। सरल अधिगम, ज्ञान अर्जन, विषयों की चुनाव, सभी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक ज्ञान का स्रोत है। सही जवाब हो जाएगा ए, इंद्रियों से प्राप्त अनुभव। 30 में से लगभग 27 प्रश्न सेम टू सेम आए हुए हैं अपने प्रैक्टिस सेट से। अगला प्रश्न है, ज्ञान ही सब ज्ञान की माता है। जिज्ञासा ही सब ज्ञान की माता है। ध्यान रखना, क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ ऑल नॉलेज। जिज्ञासा ही सब ज्ञान की माता है। किसका कथन है? तो 100% क्लियर नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इसमें इसका जवाब सी हो जाएगा, ठीक है, सुकरात। अगर अरस्तु ने कुछ बोला ही नहीं है इसके बारे में तो उनका नहीं होगा, या तो प्लेटो हो सकता है, सुकरात। लेकिन मैं जो कहीं पढ़ा था 100% अभी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन सुकरात के साथ ही जाऊँगा। अगर आप ए लगाए हो तो वो भी सही हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, 100% क्लियर नहीं, एक शब्द कह रहा हूँ, इसको आप देख लीजिएगा अपने अनुसार, ठीक है। लेकिन मेरे अनुसार कहोगे सुकरात, सी। इन्होंने अगर और भी परिभाषा दिया है लेकिन थोड़ा घुमा के पूछा है, ठीक है। जिज्ञासा ही ज्ञान की सब ज्ञान की माता है, ठीक है। जिज्ञासा ही सब ज्ञान की माता है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका मेरे अनुसार सी। बाकी आप जो भी किए होंगे बात चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 32, अनुशासन शब्द का क्या अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा 32 का डी,
सभी अध्ययन, नियंत्रण और नियमों आदेश का पालन। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक उपकरण है, यह कथन किसका है? तो हम लोग कर चुके हैं, उसका एक पार्ट उठा दिया है। ठीक है, उसमें ढेर सारा चीज़ बोला गया है कि पाठ्यक्रम जो है शिक्षक के हाथ, मतलब शिक्षक के लिए ये है, बच्चों को मतलब इस तरह ढाल सकता है, बना सकता है। तो उसमें से एक पार्ट उठा दिया, पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक उपकरण है, यह कथन किसका है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, कनिंघम का। अगला प्रश्न है, निम्न कुछ प्रश्न है जो थोड़ा सा घुमाया है, उसमें क्या किया, उसी का पार्ट उठा दिया आपको चेक करने के लिए किसी चीज़ का कितने प्रकार से आप सोच सकते हो, उसने ये काम किया है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस आयोग ने उच्च माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव दिया? सही जवाब हो जाएगा 34 का डी, मुदालियर आयोग। अगला प्रश्न है 35, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के गति निर्धारक विद्यालय बाद में कहलाए? सही जवाब हो जाएगा बी, नवोदय विद्यालय। अगला प्रश्न है, किसके परामर्श पर माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 का गठन किया गया? सही जवाब हो जाएगा 36 का, ध्यान रखना ये हो जाएगा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र किस आयोग की देन है? इस प्रश्न हम लोग कई बार कर चुके थे, जो लास्ट 7 था उसमें भी, 8 था उसमें भी, 9 था उसमें भी। त्रिभाषा सूत्र किस आयोग की देन है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, कोठारी आयोग। ध्यान रखना NEP 1986 भी है लेकिन बाद में दिया। ठीक है, तो जो पहले दिया रहता हम उसी को मानते हैं। त्रिभाषा सूत्र जो है कोठारी आयोग ने भी दिया, NEP ने 1986 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने भी दिया। लेकिन सही जवाब इसका होगा ए, क्योंकि पहले दिए थे। ठीक है, उसमें अगर इसका पूछा होता तो अलग रहता। फिर त्रिभाषा सूत्र किस आयोग की देन है? कोठारी आयोग की। ठीक है, 37 का सही जवाब हो जाएगा ए। कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, अगर दो चीज़ दिया तो जो पहले दिया गया उसी सही माना जाता है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष हैं, तो सही जवाब हो जाएगा 38 का बी, शेम पेत्रोदा। हम लोग इसको 9 में किए थे, जो 9 नंबर टेस्ट है, आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग का गठन किया गया था? सही जवाब हो जाएगा 39 का सी, 14 जुलाई 1964। 39 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है 40, विषय वस्तु चयन का आधार है? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, वैधता, अनुवादिकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण सभी। अगला प्रश्न है, किसने अनुशासन का आधार प्रेम बताया? सही जवाब हो जाएगा ये बी, पेस्टालोजी। हम लोग टेस्ट में इसको कर चुके थे। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक पक्ष का संबंध है? सही जवाब हो जाएगा ए, मस्तिष्क से। अगला प्रश्न है, दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है? सही जवाब हो जाएगा 43 का, ध्यान का 43 का सही जवाब है बी, ज्ञान मीमांसा। हम लोग देखेंगे टेस्ट में जो 8 नंबर किए थे, दूसरा या तीसरा प्रश्न ही था। तो 43 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी। अगला प्रश्न है 44, निम्न में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि नहीं है? नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 44 का डी, सकारात्मक विधि नहीं है, प्रत्यक्ष आगमन और निगमन विधि है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा डी, 44 का। अगला प्रश्न है 45, ज्ञान आयोग का गठन किया गया था? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 45 का बी, 13 जून 2005। ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सेम पेत्रोदा। दोनों पूछ लिया है। 45 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 46, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव दिया था? तो सही जवाब हो जाएगा 46 का ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। हम लोग देख सकते हैं, आप लोग, हम लोगों ने इसके 9th वाले में किए थे टेस्ट में इसको। अगला प्रश्न है, सबके लिए शिक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में है? सही जवाब हो जाएगा 47 का बी, अनुच्छेद 45 बी। हम लोगों ने इसको बोला भी था कि महत्वपूर्ण है, और आर्टिकल 21 और 45 बी दोनों महत्वपूर्ण है, और देखो पूछ भी लिया, अपने टेस्ट में हम लोग कर चुके थे। 47 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है 48, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी थी? सही जवाब हो जाएगा सी, 17 थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना कितने खंडों में विभक्त थी? ध्यान में बताया था आप लोगों को, कार्य योजना पूछे 24, सी सही जवाब हो जाएगा। अगर दस्तावेज पूछे तो 12 हो जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना कितने खंडों में विभक्त थी? तो 24, 201 में पूछ चुका है ये। और दस्तावेज कितने थे? 12। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, 49 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी।
अगला प्रश्न है 50, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, के कस्तूरीरंगन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय के 6% का शिक्षा में निवेश का सुझाव किसने दिया था? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, कोठारी आयोग। अब कंफ्यूज नहीं होना, एक शब्द कह रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना। 2022 में प्रश्न पूछा गया तो उसमें क्या किया, उसमें यह बोल दिया कि कोठारी आयोग ने राष्ट्रीय आय का कितना % शिक्षा में निवेश करने के लिए कहा, तो उसमें 6% और भी चीजें थी। अब की क्या किया, 6% को उठा के प्रश्न बना दिया, राष्ट्रीय आय के 6% का शिक्षा में निवेश का सुझाव दिया कोठारी आयोग। जब उस समय पूछा था कोठारी आयोग, तो इसका मतलब कुल मिला के 2022 उसने खुद जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब दिया था, और जो भी जवाब था उसको प्रश्न कर दिया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और दूसरी बात, राष्ट्रीय आय के 6% शिक्षा में निवेश का सुझाव कोठारी आयोग और शिक्षा नीति 1986 दोनों ने कहा है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा में निवेश करने की बात कोठारी आयोग और शिक्षा नीति दोनों ने कहा है, लेकिन जो पहले कहा है हम उसी की बात मानेंगे, ठीक है। कोठारी आयोग ने पहले कहा था और शिक्षा नीति ने NEP 1986 बाद में कहा, तो हम लोग सही जवाब इसका ए मान, हम लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, किसी की बातों में नहीं आना। जो सही जवाब इसका होगा ए होगा, 100% बता रहा हूँ आपको, क्योंकि दो, एक शब्द में पहले बता चुका हूँ, अगर दो विकल्प हो, जैसे त्रिभाषा सूत्र की बात आ गई, कोठारी आयोग और 1986 दोनों था, मैंने कहा था कोठारी आयोग पहले सही होगा, क्योंकि जब दोनों विकल्प सही हो तो जो पहले वाला है, जो पहले दिया सिफारिश किया, उसे सही माना जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय की 6% का शिक्षा में निवेश सुझाव किसने दिया, तो एक कोठारी आयोग। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, हम लोग कई बार इसको प्रैक्टिस में हल कर चुके थे, बुक में भी दिया हुआ है, हाँ बुक में भी दिया हुआ है। 193 कोठारी आयोग ने और 1986 में दोनों ने दिया था 6%, ठीक है। तो 193 आप पेज पर पहुँच जाइएगा, आपको मिल जाएगा, और 226 पेज पर पहुँच जाइएगा तो यानी 1986 वाला मिल जाएगा आपको, दोनों दिया है, आप देख लीजिएगा अपने अनुसार। अगला प्रश्न है, समाजीकरण और व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं, यह कथन किसका है, किसने कहा है? समाजीकरण और व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं, यह कथन किसने कहा है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका सी, मैकाइवर। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक विज्ञान की शाखा है, सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी, भौतिक, जीव, रसायन, सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 54 का ध्यान रखना, बी, कौशल, स्वभाव एवं ज्ञान प्राप्त करना। इसमें संदेह नहीं होना है, टेस्ट में हम लोग 8 वाले में जाकर देख लीजिएगा, टेस्ट में हम लोग हल कर चुके हैं, मुझे आज भी याद है, अभी भी, ठीक है। जो बच्चे प्रैक्टिस सेट 8 हल कर गए होंगे, 8 सिर्फ कुछ नहीं, कुछ भी नहीं पढ़े होंगे, 10 दिन, 1 दिन, 2 दिन कुछ भी नहीं पढ़े होंगे, सिर्फ प्रैक्टिस सेट 8 हल कर गए होंगे, वो 50 प्रश्न सही करके आएंगे, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा 54 का बी। अगला प्रश्न है, गणित सभी विज्ञान का मुख्य द्वार एवं कुंजी है, सही जवाब हो जाएगा 55 का ध्यान रखना, ए, बेकन, रोजर बेकन इनका नाम है, ठीक है। गणित सभी विज्ञान का मुख्य द्वार एवं कुंजी है या कथन है, सही जवाब हो जाएगा 55 का ध्यान रखना, ए, रोजर बेकन, ठीक है। गॉस ने तो रानी कहा है, गॉस ने कहा क्या कहा, गणित सभी विषयों की रानी है, ठीक है। 55 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 56, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा बी, ए, मैस्लो, कितना 5 दिया था, उसी में जो है जो सोशल चीज़ें, सामाजिक या सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें दिया गया है, ठीक है, 5। 56 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न 57, लैटिन शब्द क्यूरेरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए, दौड़ का मैदान। अगला प्रश्न है, गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम के जनक हैं, सही जवाब हो जाएगा 58 का सी, जॉन ड्यूवी। अगला प्रश्न है, मानव के व्यवहार प्रतिमान के अनुरूप, मानव के व्यवहार प्रतिमानों के अनुसार विषयों को कितने वर्गों में बांटा गया है? सही जवाब हो जाएगा 59 का बी, 4। हमने रिक्वेस्ट आप लोग जब भी PDF भेजें थोड़ा से अच्छे से भेजें, क्वालिटी तो अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा से पिक करने में प्रश्न तिरछे हो गए हैं। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा 60 का बी, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिया। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2+3 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या है?
मैंने कहा था 100% आएगा। तो सही जवाब हो जाएगा इसका सी। 5 + 3 + 3 + 4, मैंने बताया भी था, जो 5 मतलब है 3 जो है प्राइम, ये नर्सरी हो गया और 2 से शुरू होता है, ठीक है। और ये 3 जोड़ेंगे 5, फिर ये 3 जोड़ेंगे तो 8, ये 4 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग के प्रतिवेदन का क्या नाम था? सही जवाब हो जाएगा 62 का बी, शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति। अगला प्रश्न है 63, NEP 2020 के अनुसार सीखना होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 63 का, ध्यान रखना सी, अनुभवात्मक। अगला प्रश्न है, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के निम्नांकित में से कौन से तत्व हैं? सही जवाब हो जाएगा 64 का, ध्यान रखना डी, सभी 5 हैं, इसमें से 3 यहाँ पर दिया है। सेल्फ स्टीम, ध्यान रखना ये जो है सबसे उच्च है, ठीक है। और फिजियोलॉजिकल नीड, शारीरिक आवश्यकता सबसे निम्न है। जो आवश्यकता पदानुक्रम दिया गया है मेस्लो द्वारा 5 हैं, उसमें पूछा गया, ध्यान रखना सबसे निम्न है कौन सा है? शारीरिक। सबसे उच्च जो है आत्म अनुभूति, भूलना नहीं, पूछ सकता है। सही जवाब हो जाएगा 64 का डी, सभी। अगला प्रश्न है, विशिष्ट समय में पूरे किए गए किसी विषय की रूपरेखा कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, पाठ्यक्रम। टेस्ट में हम लोग हल कर चुके हैं, बताए थे विशिष्ट समय में पाठ्यक्रम, और फिक्स टाइम में निश्चित समय में क्या कहलाती है? पाठचर्या, वहां भी बताए थे आपको, भूलना नहीं। अगला प्रश्न है, मास्लो ने अपने आवश्यकता सिद्धांत में कितने प्रकार की आवश्यकताओं का वर्णन किया? सही जवाब हो जाएगा 66 का सी, 5। मास्लो से बहुत ज़्यादा, एक ही टॉपिक से 5-6 सवाल उठा दिया। अगला प्रश्न है, शिक्षण शास्त्र का संबंध है। सही जवाब हो जाएगा 67 का, ध्यान रखना सी, शिक्षण विधियों से। अगला प्रश्न है, कैसे एक शिक्षक कक्षा की समस्या का प्रबंधन या उन्हें होने से रोक सकता है? सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना डी, सभी। अगला प्रश्न है, 68 का सही जवाब था, ध्यान रखना थोड़ा छोटा होगा डी, ठीक है। 68 का सही जवाब है डी, अलाभदायी। अगला प्रश्न 69, पूरा ये भी नहीं आएगा। प्रतिमान का महत्व क्या है? तो ध्यान रखना इसका सही जवाब जो है डी है, ए और सी, ठीक है। ध्यान रखना 69 का सही जवाब हो जाएगा डी, ए और सी, अर्थात छात्रों का निर्माण, खोज, रूपांतरण और अपने स्वयं के ज्ञान का विस्तार, और सी छात्रों की ऐसी परिस्थितियां बताता है जिसमें छात्रों के लिए ऐसी परिस्थितियां बनाता है जिसमें वे अर्थ का निर्माण कर सकें। तो सही जवाब हो जाएगा 69 का, ध्यान रखना डी, ठीक है। 69 का सही जवाब है डी, ए और सी दोनों। अगला प्रश्न है 70, आप कुछ कैसे जानते हैं कि शब्द से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 70 का बी, ज्ञान मीमांसा। हम लोग टेस्ट में हल कर चुके, कोई नया नहीं है, आप लोग परेशान मत होना। अगला प्रश्न है, अगर आपको विश्वास ना हो तो 8 नंबर प्रैक्टिस सेट अभी भी पढ़ा हुआ, जाकर देख लीजिएगा। संबंधित ज्ञान से क्या संबंधित है? सामाजिक ज्ञान सामाजिक विज्ञान से क्या संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 71 का ए, सामाजिक विज्ञान से क्या संबंधित है? तो मानवीय व्यवहार एवं समाज से, ठीक है। सामाजिक विज्ञान से क्या संबंधित है? तो मानवीय व्यवहार एवं समाज से। अगला प्रश्न है 72, निम्नांकित में से कौन सा मूल विषय वर्ग है? मूल विषय वर्ग, सही जवाब हो जाएगा सी, हम लोग कर चुके थे, देख चुके थे उसमें प्रैक्टिस सेट में। अगला प्रश्न है, गणित विज्ञान की रानी है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 73 का बी, CF गॉस। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अध्ययन विषयों के उदय की शताब्दी है? सही जवाब हो जाएगा 74 का ए, 19वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, भूगोल विषय कौन से अन्य विषय से सह संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 75 का डी, सभी। अर्थशास्त्र, विज्ञान, गणित सभी हम लोग कर चुके थे प्रैक्टिस सेट में। तो लगभग मैं बात कर रहा हूँ, लगभग 70 प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से ही आए थे, थोड़ा बहुत कुछ घुमाए थे उसमें से। तो अगर आप अच्छे से पढ़े हो, जैसे मोस्टली वाला हम लोग कर चुके थे। आप देखिए 5 दिया गया था, मैं बताया सबसे उच्च कौन, सबसे निम्न कौन सा है। तो अगर आप उसे किए होंगे 3-4 प्रश्न वहाँ से आते, सभी हो जाएगा, ठीक है। एक प्रश्न किए थे, उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन बता दिए थे। तो इस तरह से 70 प्रश्न आप मान सकते हैं कि अपने प्रैक्टिस से ही आए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के सभी प्रश्न सही होंगे, आप लोगों को बहुत अच्छे अंक आएंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए।
हम्बली रिक्वेस्ट है अपने कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, और जिस कॉलेज में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ पर जो भी बच्चे आते हैं उन्हें इस चैनल के बारे में बताइए। आप कैसे पढ़ाई करते हैं, काश शब्द बोलिए, कहाँ से पढ़े थे, बताते हैं तो आप बताइए। चैनल है, यहाँ पर पढ़िए। आप सोचो कि सिर्फ आप एक प्रैक्टिस सेट 8 एक दिन भी नहीं हल किए हैं, एक दिन भी नहीं पढ़े हैं, सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट 8 नंबर हल करके गए होंगे तो आप पूरा सही करके आ जाएंगे। जो बच्चे 1 साल पढ़े होंगे 6 महीना, आप उनके बराबर हैं, सोचिए। तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस सेट को जरूर हल कीजिए। यदि आपको प्रैक्टिस सेट का PDF चाहिए तो 96543025 02596, ठीक है, ध्यान रखना। 9654302596, ठीक है, 9654302596, इस पर आप मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। और एक बार पुनः कह रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। एक एक प्रश्नों को पूरा सर्च करता हूँ या ढूंढता हूँ, तब जाकर आंसर बताता हूँ, हम नहीं बताता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ सभी है सही है, एक आध दो प्रश्न में आपका संदेह हो सकता है, तो इसलिए प्लीज़ प्रॉब्लम को मेरी समझिए, मेरी मेहनत को समझिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अपने कॉलेज ग्रुप दोस्त जो भी हैं हर किसी को शेयर कीजिए। निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अभी 3rd सेमेस्टर बचा है, आपका 4th सेमेस्टर बचा हुआ है, हम लोग पूरा वहाँ भी जुड़े रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं वो भी ऑब्जेक्टिव ही होगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव शुरू हो गया तो निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी भी ध्यान रखती है, तो उम्मीद है कि ऑब्जेक्टिव भी होगा। तो उसके भी सारे प्रैक्टिस सेट पड़े हुए आप सिलेबस के अनुसार देख सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।